नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं अब लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, लिटरेरी टर्म्स पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। लिटरेरी टर्म्स में हमने स्टार्ट कर दिया, एलिट्रेशन पढ़ लिया, कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिया, एसोनेंट्स पढ़ लिया। आज की क्लास में लिटरेरी टर्म्स में हम पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार चीज, बहुत शानदार रिटोरिकल डिवाइस, एनाफोरा। एनाफोरा एक ग्रीक वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड और इसका मतलब है रेपिटेशन। रेपिटेशन एनाफोरा क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका कि क्या मतलब है सर? रेपिटेशन इसका मतलब, रेपिटेशन सॉरी रेपिटेशन इसका मतलब। ठीक है, क्या होगा सर? जैसे हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़ा, वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन था एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, द मिडिल ऑफ वर्ड्स और इन द एंड ऑफ द वर्ड्स। और जब हम एलिट्रेशन की बात कर रहे थे तो केवल बिगिनिंग को कंसिडर कर रहे थे, कॉन्सोनेंट साउंड्स को कंसिडर कर रहे थे, लेटर्स को कंसिडर नहीं कर रहे थे। लेकिन जब एनाफोरा टाइप के जो वर्ड आते हैं, एक खुद रेपिटेशन भी जो क्या है, कंप्लीट फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन इसमें पूरी लाइन का जो है रिपीटेशन हो जाता है। ठीक है, हम उसको रिपीटेशन वाले श्रेणी में फिलहाल एनाफोरा की बात करेंगे। तो एनाफोरा में क्या होता है? एनाफोरा में सेंटेंसेस जो हैं, स्टेंजा के जो सेंटेंसेस जो हैं, क्लोजेस जो हैं, जो लाइंस हैं स्टेंजा की, उन लाइंस के स्टार्टिंग में वर्ड का रिपीटेशन होना या कंप्लीट पूरा फ्रेज का यानी ग्रुप ऑफ वर्ड का रिपीटेशन होना, है ना, दिखाया जाएगा। वो क्या कहलाएगा? एनाफोरा कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं सर, इट इज अ रिटोरिकल डिवाइस, इट इज अ रिटोरिकल डिवाइस। कैसा डिवाइस है? इट इज अ रिटोरिकल डिवाइस which features, which features कि क्या फीचर्स हैं, क्या बताता है, क्या चीजें हमें दिखाता है? which features a deliberate, a deliberate यानी willing, a deliberate repetition of words or phrase at the beginning, at the beginning of a sequence of sentences or stanzas ना। stanzas में और sentences के स्टार्टिंग में किसी भी वर्ड का और फ्रेज का जो रिपीटेशन होगा वो दिखाया जाएगा। ये फीचर किसका फीचर है? एनाफोरा का फीचर है। किसका फीचर है? एनाफोरा का फीचर। बात समझ में आ गई? तो एनाफोरा में क्या होगा? साउंड का रिपीटेशन नहीं हो रहा, वर्ड और या फ्रेज, वर्ड से बड़ा फ्रेज, फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका रिपीटेशन हमें दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? सेंटेंस की शुरुआत में या सर स्टेंजा जो है
उनकी शुरुआत में हो सकता है चारों लाइन में हो जाए, है ना। या हो सकता है स्टेंजा बाय स्टेंजा हो रहा हो, हर स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में हो रहा हो, तो वो पूरी पोएम में एक एनाफोरा हो जाएगा। देखो इसको एक बार। एक बात, ये एक स्टाइलाइज्ड टेक्निक है, इट इज अ स्टाइलाइज्ड टेक्निक that can be that can be very effective, that can be very effective in speeches। अगर कोई स्पीच दे रहा है और हर स्पीच के जो फर्स्ट लाइन है, जो क्लोज है, उसकी जो फर्स्ट सॉरी वर्ड है या फ्रेज है वो सेम हो, उसका रिपीटिशन बार बार हो रहा हो, का मतलब है कि जो राइटर है, जो ऑरेटर है, जो स्पीकर है, वो एम्फेसिस करना चाहता है उस वर्ड और उस फ्रेज पर। ठीक है, स्पीचेस, लिरिक्स, पोएट्री एंड प्रोज, इनमें यह स्टाइलाइज्ड टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। जैसे एक फेमस एग्जांपल ले लेते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर का, अ टेल ऑफ टू सिटीज। याद आया क्या है ये? अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स। इसमें एनाफोरा का यूज किया गया है और बहुत शानदार लाइन लिखी गई है। लाइन लिखी गई है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम। सेम फिर आगे बोला, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। इस तरह से शुरुआत होती है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। इस तरह से लाइन की शुरुआत करी चार्ल्स डिकन्स ने अ टेल ऑफ टू सिटीज में। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स है वहां पर, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। ऐसे ही इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम। ऐसे ही इट वॉज द एज ऑफ, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। क्या रिपीट हो रहा है बताओ? हर सेंटेंस की शुरुआत में इट वॉज, इट वॉज, इट वॉज या इट वॉज द, इट वॉज द,
इसका रिपीटेशन बार बार हमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, और था इसमें, और ले लो, और क्या था, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एनाफोरा बोल सकते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं, एनाफोरा बोल सकते हैं। क्लियर, किसका रिपीटेशन हो रहा है सर, इट वॉज द, 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 और इट वॉज का रिपीटेशन हो रहा है। देखो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, इसको ले लो, फिर एक एग्जांपल और लेंगे हम। हम है विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक, पोएम है लंदन। में एवरी का रिपीटेशन दिखाया गया है बार बार, एवरी क्राई या एवरी का रिपीटेशन या जैसे इन एवरी क्राई फॉर एवरी मैन, इन एवरी क्राई फॉर एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई फॉर। तो यहाँ पर देखो दोनों लाइन में किस चीज का रिपीटेशन आपको दिखाई दे रहा है, इन एवरी क्राई फॉर एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई फॉर फियर, इन एवरी, और इन एवरी का रिपीटेशन दिखाई दिया है। ये क्या हो गया, एनाफोरा हो गया, एनाफोरा। देखो ऐसे ही
आई विश, आई मे, आई विश, आई माइट। आई विश, आई मे, आई विश, आई, इसका रिपीटेशन दिखाई दिया है, आई विश का रिपीटेशन आई। जैसे हम जनरल बोलचाल में बोल देते हैं स्टे सेफ, बोल देते हैं ना ऐसे, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी बोल लेते हैं ऐसे हम, स्टे सेफ, स्टे वेल या स्टे हैप्पी, इस तरह से स्टे वेल। ये भी क्या है, एनाफ हो रहा है, किसका रिपीटेशन हो रहा है, देखो आप, स्टे का रिपीटेशन, का रिपीटेशन हो रहा है, स्टे का रिपीटेशन। एक बहुत अच्छा है, याद रखना, आस्क नॉट what your country can do for you, can do for you, ask what you can do for your country, can do for your country। बहुत पुराना एग्जाम्पल है लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इस तरीके से हमने एनाफोरा कंप्लीट किया इस तरीके से हमने क्या कंप्लीट किया, एनाफोरा कंप्लीट किया तो स्टूडियो में गई हुई है लाइट, इस क्लास में हमने एनाफोरा कंप्लीट किया, क्लास में एनाफोरा ही काफी है, और नेक्स्ट क्लास में देखिए, इस क्लास के लिए एनाफोरा ही काफी है ना। एनाफोरा का जस्ट ऑपोजिट अगर मैं बोलूँ ना, एनाफोरा का जस्ट ऑपोजिट में बोलूँ तो एपिस्ट्रॉफी होता है, एपिस, अपोस नहीं, एपिस, ई वाला एपिस्ट्रॉफी होता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया गया है, वहां पर एंड में दिया गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में रिपीटेशन है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, वहां पर एट द एंड दिया गया है। ऐसे अपोस्ट्रॉफी होता है, अपोस्ट्रॉफी में क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है ना। तो सारी चीजों पर भी हम बात करें फिर बात, तो इस क्लास में अपोस्ट एनाफोरा ही काफी है, लाइट गई है, बीच में क्लास बंद हो जाए इससे तो अच्छा ही है, हम टाइमली इसको थोड़ा सा ठीक रख लें, ठीक है। रिपीट करते रहिए, याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।